आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। पता नहीं कितनी अजीब और ग़रीब सी कलाबाजियाँ खाती रूटीन हुई हुई है, सब मॉम्स की हुई हुई है, मेरी नहीं सभी की हुई हुई होगी। उधर से स्टिचिंग देखना, उधर से बाहर जाना, कोई ना कोई परचेजिंग करना है, इसके अलावा जो है ना बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीदना, क्योंकि रमज़ान में तो बाहर निकला नहीं जाता। बस यही मेरी भी रूटीन है और यकीन करें लगता है कि नहीं 24 घंटे बहुत ज़्यादा कम है। नींद भी कम की हुई है, अपने जो है ना पूरे टास्क लिख लिख के जो है ना एक एक चीज़ देख के कि नहीं बिल्कुल टाइम ज़ाया ना हो, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से कहाँ दिन एकदम चला जाता है। ओके, जब अपना व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जी सुबह सुबह मैंने उठ के पहले सारे के सारे मोबाइल लगा दिया, क्योंकि रात को हम लोग नहीं लगाते, थोड़ा डर लगता है कि नहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, अक्सर न्यूज़ सुनते रहते हैं। चलो सेफ साइड पे रह के सुबह ही कर लेते हैं। और जब वो लगा लिए मैंने तो सुबह वही किचन में आ गया, क्योंकि कल के मेरे बर्तन धुले हुए थे, बस एक डिश वॉशर खाली करना था। सारे बर्तन मैंने अपने जगहों पे रखे। मज़ीद जो है डिश वॉशर मैंने लोड कर दिया था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब ये तकरीबन 12-1 बजे 2 बजे तक ना जब अच्छी तरह लोड हो जाता ना, फिर ये कि फिर हम लोग इसको ऑन कर देते हैं। तो ये हमारी रूटीन है। और सुबह सुबह जो है ना उठ के मैं अपनी जो है ना कोई भी एक आध लोड होता है ना वॉशिंग मशीन का, तो वो भी मैं उसमें डाल देती हूँ, ताकि ये कि वो भी सुबह के टाइम में ना धुल जाए। क्योंकि फिर इसके बाद जो है ना तकरीबन सूरज कम होने लग जाते हैं, तो हम लोगों का ना सोलर का मसला हो जाता है। तो सुबह ही सुबह उठ के ना सारे के सारे सोलर के काम हम लोग मोस्टली डन कर लेते हैं। क्योंकि आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बताया था कि नहीं हम लोगों के पास बापडा का मीटर नहीं है। माशाल्लाह हम लोग ना पूरा का पूरा घर दिन रात तो ना सिर्फ सोलर पे चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा की पूरी डिटेल। अच्छा, मैंने ना सॉक्स की एक पूरी ड्रॉज बनाई हुई है बच्चों के कमरे में, जो अलमारी है ना उसमें। लेकिन वो क्या होता है कि कुछ दिनों तक ना वो इतनी उजड़ जाती है ना, तो लगता है कि नहीं यहाँ पे तो कभी कोई आया ही नहीं था, क्योंकि ये लोग बच्चे स्पीड में सारे सॉक्स निकालते रहते हैं, उसके बाद ना प्रॉपर उसको रखते ही नहीं है, यानी धुल जाती है ना। समटाइम बच्चे अगर समेट लेते हैं ना धुले हुए कपड़े वगैरह, तो क्या होते हैं सारे सॉक्स उठाते हैं और डायरेक्ट पेयरिंग भी नहीं करते और फेंक देते हैं। तो बस ये मैं बैठ के ना वही करी थी कि मैं एक दफ़ा ना सॉक्स सारी अरेंज कर दूँ, फिर ये कि साल कर रही हूँ, महीना 1.5 महीना अच्छा चल जाता है। और फिर बच्चे जो है ना फिर जब तक बिगाड़ेंगे फिर दोबारा अगेन जो है ना वो महीने 2 महीने बाद कर देती हूँ। तो ये मेरी फाइनल हो गई माशाल्लाह। अब इनको मैं जाके सारी जो ना जो ये थी जिनका कोई अता पता नहीं था उनको अलग कर दिया, और जो सही पेयर थे उनको मैंने अलग ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था, क्योंकि ये मेरे सामने होंगे और इसके बाद जब मज़ीद इसकी जो पेयर्स मिल जाएंगे तो इनको मैं अरेंज कर लूँगी। चलो जी, मेरे सॉक्स का काम डन हो गया। अब मैं ये प्लान कर रही थी कि बैठ के ना अपनी ये सूट जो है ना इसको स्टिच करूँ और थोड़ा जो है ना इसको देखूँ। इसमें पैच वर्क है और पैच का काम तो अच्छा खासा जो है ना वो टाइम ले जाता है। अच्छा, ये मैंने सूट ना ऑनलाइन मंगवाया था, इतना ज़्यादा मज़े का ये सूट आया था ना, बहुत ज़बरदस्त था। इसका कलर तो बहुत ही प्यारा है, पता है इसमें ना वीडियो में क्यों ऐसा इस तरह का आ रहा है, बहुत प्यारा कलर है इसका। और इसके अलावा ना इस पर रेड और मैरून कलर का पैच बने हुए। एनीवे मैंने कहा चले फिलहाल कटिंग कर लेती हूँ, फिर इसके बाद ना शाम में इसको ना मैंने सीने का प्लान बनाया हुआ था, क्योंकि शाम में लोग टीवी वगैरह देखते ना, तो फिर बस बैठ के मैं भी सी लूँगी। इसके बाद मैं दोबारा आ गई थी किचन में। अब मेरी फुर्तियाँ चेक करें कितनी स्पीड में और कितनी ज़्यादा बिजी लाइफ होती है ना इन दिनों, सारी मॉम्स की इतनी ही बिजी होगी। बस ये जो चिया सीड वगैरह थे इन पर मैंने टैगिंग इसलिए करी थी कि रात को अक्सर बंदे को बिल्कुल हिम्मत नहीं होती ना, जब बिस्तर पे आ जाऊँ तो मुझे याद आता है कि नहीं चिया सीड वगैरह नहीं भिगोए सुबह के लिए। तो बच्चों से कहती हूँ तो उनको समझ में नहीं आती, एक एक बॉटल ला के दिखा रहे थे। बस ये लेमन ग्रास, चिया सीड और ये जो ग्रीन टी पिंक टी थी ना, बस ये 4-5 चीज़ों पर मैंने असल में ना टैगिंग करनी थी। ये करके मैंने फ़ौरन रख दी। ओके जी, इसके बाद जो मेरी मेन जो काम था ना रमज़ान का, वो मैंने करना था, रायता पाउडर बनाना था। और मैं जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों ये भी लेट हो गया था। बस इसमें जो है ना सारी चीज़ें मैंने तीनों चीज़ें ना बारीक चॉप की, और मैंने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना इस पर तवज्जो दी थी ग्रीन चिली पे। वो इसलिए तवज्जो दी थी कि अब ये ड्राई नहीं होगी। इन सबको मैंने ड्राई करना था एक्चुअली ना धूप में, लेकिन ये ड्राई होने में बहुत टाइम ले लेगी, और आजकल जो है ना इतनी तेज़ धूप नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा इसको अच्छी तरह से जितना ज़्यादा मैक्सिमम चॉप हो सकता है ना कर लूँ, ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए। और तकरीबन माशाल्लाह मेरी ना आज तक यानी वीडियो अपलोड होने तक ना अच्छी खासी ड्राई हो गई थी। और ये मिंट यानी कि पुदीना और धनिया तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दी हो जाता है। तो ये रायता पाउडर मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास पहले भी बना हुआ है, बस थोड़ा सा मेरा रह गया था। ये रायता पाउडर बस फटाफट 1 से 1.5 मिनट में ना, मतलब बल्कि 1 से आधे मिनट में ना आपका रायता बन जाता है, जो आप पकौड़ों के समोसे के साथ खाते हैं ना। बस दही में ऐड किया, हल्का सा नमक डाला, दैट्स इट। तो ये इतना हैंडी रहता है ना कि समटाइम जो है ना अगर फ्रीज़र में जो क्यूब्स वगैरह बना के रखते हैं ना कि लाइट चली जाए या कुछ हो, तो बहुत ज़्यादा मेल्ट सी चीज़ें हो जाती हैं। तो फ्रीज़र की जो चीज़ें हैं ना उसके साथ साथ जो ड्राई चीज़ें शेल्फ जिसकी लाइफ ज़्यादा होना, वो ज़्यादा यानी तवज्जो में दे रही हूँ। तो बस ये मुझे बना के रखना था, बाद में देखूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ी बहुत जो है ना थोड़े से क्यूब्स बना लूँगी। अदरवाइज़ क्यूब्स में वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, बहुत कम, कभी जैसे कहते हैं ना तब बनाती हूँ, वरना ये कि मेरा रायता जो है ना सारी उम्र मैं इसी से ही डन कर लेती हूँ। बहुत बहुत मज़े का बनता है। और यानी इसके अलावा जो आप एयर फ्राई में भी ड्राई कर सकते हैं, धूप पे ड्राई ना करें ये, इसके
इसके अलावा जो है तवे पे भी ड्राई कर सकते हैं हल्की आंच पे, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं धूप पे ये सारी चीज़ें ड्राई करती हूँ, उसके बाद इसको बस इनका पाउडर बना लेती हूँ, दैट्स इट। बस ये रखने के बाद ना मुझे क्या था, जल्दी से तैयार होना था क्योंकि मुझे हल्का सा ना कहीं जाना था थोड़ा ना, और किसी के घर जाना था। बस स्पीड में बस मुझे जाना आना किया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल बैठ के ना गप्पे लगाने का टाइम नहीं है। तो बस मैं वहाँ से होकर आ गई थी। इसके बाद फिर मेरा अगला जो टास्क था ना, तो मुझे खुद भी हंसी आ रही है वॉइस ओवर करते हुए, वो ये था कि मुझे ना बैठ के अपनी वो सूट जो है ना वो सिलाई करना शुरू कर देना था। ओके जी, ये जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ ना, ये मेरा सूट जो है स्टिच हो चुका है। उसके बाद के ये ना इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी स्लीव्स पे, लेकिन ये कि मैंने इसमें पाइपिंग ऐड की और इसके अलावा जो ना थोड़ी सी लाइनें इसमें और ऐड की थी। इसके अलावा इसकी नेक लाइन थी, नेक लाइन भी मैंने बाहर से नहीं लगवाई थी। ये सारे पैचेस ना खुद मैंने घर में लगाए थे, क्योंकि मुझे बाहर आने जाने का ना और कोफ्त होती है कि अब जाऊँगी आऊँगी और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बस ये सारे मैंने घर में खुद बैठ के कर लिया था और ये अच्छा हो गया था। बस ये थोड़ा सा टाइम तो लगा था, ये नहीं 1.5 दिन लग गया था। ये नेक्स्ट डे यानी कि एक दिन ऑल्टरनेट डेज में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो ये उससे अगले दिन है। बस ये पैचेस जो है ना मैंने सेम कलर में ना ज़रा अच्छी आर्ट वर्की दिखा के ना मैंने ये अच्छी सा बस लगा दिया था। इसके अलावा जो है ना ये फर्शी शलवार जो है ना, इसके पंचे जो है ना वो मैंने एम्ब्रॉयडरी के कलर के जो है ना वो सीधे सीधे लाइनें कर दी थी। चले जी, ये दैट्स इट हो गया मेरा आज का व्लॉग। होप दैट आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।